तो ओके गाइस, आज अपन यूट्यूब पे फिर से अपन एक नए वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है। अब ये वीडियो आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गोल्ड के अंदर अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर कैसे अपन एक ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड के अंदर कैसे अपन एक बढ़िया एंट्री अपन प्लान कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड में अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्सएम का लिंक आपको हमारी वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड हमारी कम्युनिटी में आप अब ज्वाइन हो सकते हो और हमारे साथ गोल्ड में आप भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले अपने को गोल्ड का चार्ट अपने को लगाना पड़ेगा, जो कि आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं एंड एक्सएम में भी आप देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चार्ट हमेशा ट्रेडिंग व्यू पर ही चेकआउट करें। ठीक है। और टाइम टाइम फ्रेम आपकी 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखें। ठीक है। उसके बाद में आप अपनी ट्रेड को फाइंड आउट करें। ठीक है। अब ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ी बात है, अपने को सबसे पहले ट्रेंड आपको चेक करना है। मार्केट में क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। तो आप मार्केट में चेक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर आपको सबसे पहले एक इंडिकेटर का यूज करना है। इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ, वो है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है। वो आपको सबसे पहले यूज करना है। तो अपन भी यहाँ पे एक बार 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे एक बार लगा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज अपन यहाँ पे लगाएंगे। 1 मिनट मुझे आप दे दो, 1 मिनट दे दो चिटवा मुझे। ठीक है। 1 मिनट में जो भी ये लगा हुआ है इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। ठीक है। तो आप भी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आप यहाँ पे लगा लें। 200 मूविंग एवरेज लगाने के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है EMA। क्या लिखना है? EMA। ओके। ठीक है। यहाँ पे आएगा मूविंग एवरेज एक्सपेंसिलेशन। ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। ठीक है। आपको कुछ इसमें मेजर सेटिंग्स है जो कि आपको इसके अंदर करना है। तो आपको सबसे पहले इंडिकेटर यहाँ पे चले जाना है एंड EMA की सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। ठीक है। EMA की सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में आपको कुछ मेजर सेटिंग्स यहाँ पे करनी है। अरे ओपन हो जा भाई। 1 मिनट दीजिए, क्या हो रहा है? ओपन कैसे नहीं हो रहा? एक मिनट। मूविंग एवरेज चलो ओपन हो गया। ठीक है। अभी इसके अंदर आपको इनपुट के अंदर आपको आना है। ठीक है। इनपुट में आने, अरे हट गया फिर से। आपको इनपुट में आने के बाद जो लेंथ है ना, लेंथ आपको 200 कर लेनी है। ठीक है। लेंथ आपको 200 कर लेनी है। स्टाइल के अंदर जाना है। स्टाइल के अंदर आप जो भी कलर, जैसे मेरे को अभी मैं वाइट कलर यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे वाइट कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। एंड इसकी थिकनेस आप थोड़ा बढ़ा लीजिए तो मूविंग एवरेज आपको चार्ट पे एकदम बढ़िया से आपको दिखे। ठीक है। अभी अपन मूविंग एवरेज की बात करें तो जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो आपको एक सेल साइड की ट्रेड आपको प्लान करनी है। ठीक है। और मार्केट अगर मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो आपको अप साइड की ट्रेड आपको प्लान करनी है। ठीक है। बाई साइड की ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है। तो आपको मूविंग एवरेज लगाएंगे तो मूविंग एवरेज लगाने से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है। मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड मूव कर रहा है। तो अपने को यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि अपने को पता चल रहा है कि मार्केट अभी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ठीक है। बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो अपने को बुलिश ट्रेंड के अंदर अपने को डाउन साइड की, ठीक है, डाउन साइड की ट्रेड अपने को पंच करना है। अपने को मार्केट के अंदर सेल करना है, बाई की अपने को ट्रेड बनानी ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ में आपको मूविंग एवरेज आपने लगा लिया है। ठीक है। चार्ट में आपने ट्रेंड आपने फाइंड आउट कर लिया है कि कौन सा ट्रेंड है। ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है एक ट्रेंड लाइन कि मार्केट में कहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है। उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री बनानी है। ठीक है। उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री बनानी है और एंट्री बनाने के बाद में, ठीक है, एंट्री आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में बनानी है। तो ट्रेंड सबसे पहले अपन यहाँ पे एक अपने को अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए अपने को सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ले लेनी है। ठीक है। अपन ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले ली। ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको एक देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि अभी प्रेजेंट के अंदर बन रही है। ठीक है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है
तो अपन यहाँ पे अपन डाउन साइड की ट्रेड अपन यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर मार्केट अपने को ब्रेकआउट देती है तब अपन ये चीज प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देती है, ठीक है, तो अपन ये ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। अपन ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ट्रेड का अपने का सबसे मिनिमम आपको 1:2 यानी कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए 2% और आपका लॉस होना चाहिए 1%, ठीक है। 1:2 का टारगेट अपने को मार्केट के अंदर लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद में आप ट्रेड को कितना बड़ा बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके कितना आप बड़ा उस ट्रेड को आप बना रहे हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें इसी स्ट्रेटेजी की, इसी गोल्ड के अंदर बात करें तो अपन बैक टेस्ट करके देखते हैं तो देखिए सेम चीज हो रही है, सेम चीज यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला और ये देखो अब मार्केट ने बहुत एक नीचे की तरफ अपने को मूव देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब अपन अपसाइड की बात करें, ठीक है, अगर आप मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो अपने को बाइक की ट्रेड कैसे बनानी है, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करना है। मार्केट अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ओके, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हैं आपको कितनी ही बड़ा एक लॉन्ग ट्रेड, जो कि जिसका स्टॉप लॉस आप देखेंगे तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपने मैं आपको बताऊं तो ये 1:4 के आसपास एक ट्रेड बनी होगी अभी ये, अभी देखिएगा एक मिनट, ये कितने 1:45 के आसपास ये ट्रेड अपनी गोल्ड के अंदर बनी है, ठीक है। 1:8 का 1:8, ठीक है, 1:8 अपने को एक अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिली। ये स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर दीजिए अपन बराबर, अगर बैक टेस्ट करते हैं, सॉरी, अगर मार्केट का अपन बराबरली एकदम बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी का, तो मार्केट में अपने को देखने को मिलेगी बहुत सारी ट्रेड, ऐसी ट्रेड अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो भी और मैं आपको एक बार ट्रेड और दिखा देता हूँ थोड़ा पीछे चल के। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे आप एक सेल साइड की अपने को यहाँ पे एक ट्रेड बन रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई, बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट ने बनाई है, ठीक है। साथ में ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाने के साथ में मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है, ठीक है। यानी कि दो कंफर्मेशन अपने को यहाँ पे मिल गई है मार्केट में। और उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्केट ने सेल साइड में बहुत अच्छा टारगेट अपने को, बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ में बहुत अच्छा टारगेट मार्केट ने अपने को यहाँ तक 1:10 के आसपास यहाँ पे अपने को 1:10 1:4 का सॉरी 1:8 के आसपास फिर से अपने को ये टारगेट अपने को मार्केट में देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब ट्रेड मार्केट में बन रही है, मार्केट रीटेस्ट करता है, ठीक है, मार्केट पुल बैक करता है, ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम से ही नीचे आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मार्केट मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर गोल्ड ऊपर गया है, ठीक है। तो गोल्ड हो चाहे किसी भी मार्केट में हो, कि इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, कोई भी मार्केट हो, ठीक है, वो सब डायरेक्टली नीचे नहीं आता है, ठीक है, वो पुल बैक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दिया है एंड मार्केट फिर उसके बाद में नीचे की तरफ मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती, जहाँ पे आप जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है वहाँ वहाँ ट्रेंड लाइन बनाते जाइए और आप ट्रेड लेते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ट्रेड अपने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन अपनी बनी, उसका ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट ने रैली बनाई, ठीक है। तो सेम चीज आपको प्रोसेस करनी है, सेम चीज आपको करनी है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपका एनालिसिस कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, सारी चीजें आप पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं इसी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करता हूँ, इसी स्ट्रेटेजी का यूज करता हूँ, इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके प्रॉफिट बनाता हूँ, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं, मैं बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन वो ये ना आपको पेशेंस मार्केट में रखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर या तो आपको स्टॉप लॉस झेलने की हिम्मत होनी चाहिए, कहने का मतलब है मार्केट में
एक सस्पेंस के साथ बैठा जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट के अंदर बैठने के लिए ट्रेड पंच करने के बाद में आपको एक अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। माइंड सेट को तब तक चेंज करना है जब तक आपकी ट्रेड आपके फेवर में नहीं आ जाती, क्योंकि जब भी अगर मार्केट में एक रेड कैंडल बनेगी आपको मन करेगा कि इसे काट दूं, ठीक है। बट वही ट्रेड अगर चलेगी तो अच्छी चलेगी, ठीक है। वही सस्पेंस, वही पेशेंस आपको आपकी ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल बनाता है, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो आप उसे बहुत कम प्रॉफिट पे आप उस ट्रेड को कट कर देते हो, ठीक है। बट उसके साथ साथ आपको सारी चीजें आप मार्केट में एनालिसिस करनी है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाएगा या मार्केट कहाँ तक आएगा, उन चीजों के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो कि मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी समझाई है, इस स्ट्रेटेजी का एक बार आप बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। मार्केट के अंदर इसका बैक टेस्ट आप कीजिए, ठीक है। इसका बैक टेस्ट आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती। लाइव मार्केट में आप देखिए, ठीक है। ट्रेड आप ना लीजिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होता है कि आपको सब कुछ इसमें सीखना है, सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। उसके बाद में आप ट्रेड आप रियल मार्केट में आप ट्रेड पंच कीजिए, ठीक है। जब तक आपको खुद को ये ना लगे कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मेरी ट्रेड वर्क कर रही है, जो ट्रेड्स मैं प्लान कर रहा हूँ, आप पेपर वर्क कीजिए, पेपर पे आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। आपने आपने आपकी स्ट्रेटेजी वर्क किया है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, आपने एक ट्रेड को एनालिसिस किया एंड वो ट्रेड आपने पंच किया, ठीक है। अब वो आपको यही एनालिसिस करना है मार्केट के अंदर कि वो ट्रेड आपकी कहाँ तक चल रही है, ठीक है। अब जैसे अपन ने ये ट्रेड पंच किया है तो ये आप लीजिए मत, ठीक है। आपको लेना नहीं है ये ट्रेड। आप ये देखिए कि मेरी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो स्ट्रेटेजी में वर्क कर रही है या ये स्ट्रेटेजी नहीं कर रही है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये ट्रेड पंच करनी है, ठीक है। इसके अंदर अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ही रखिए। 1:2 से ज्यादा रखेंगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आपको ट्रेड करना है 1:2 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 1:2 के बाद में जितना आप ट्रेल कर सकते हैं उतना आप ट्रेल कीजिए मार्केट के अंदर, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी सारी चीजें अपन धीरे धीरे हर चीज के बारे में अपन बात करेंगे, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझाई जाएंगी एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको इस अगले वीडियोस के अंदर बताया जाएगा। 200 EMA बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में अपन मार्केट के अंदर बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसी स्ट्रेटेजी को गोल्ड के अंदर भी आप एक बार बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो भी स्ट्रेटेजी है कितना वर्क कर रही है कितना नहीं कर रही है, ठीक है। और आपको अगर गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है, गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सएम में अकाउंट खोलना होगा। एक्सएम में अकाउंट खोलने के लिए आप हमारा पार्टनर कोड यूज कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं एंड हमारी कम्युनिटी में ट्रेड प्रॉपरली शेयर होते हैं, तो आप वहां से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सएम में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्सएम में आप यूपीआई से कभी भी डिपॉजिट ना करें, क्रिप्टो से ही आप डिपॉजिट करें, क्योंकि बहुत सेफ होता है। क्रिप्टो से डिपॉजिट करना एकदम सेफ होता है, ठीक है। तो आप क्रिप्टो से आप डिपॉजिट कीजिए एंड क्रिप्टो में आप विड्रॉल लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत